राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला। रामलला की पहली तस्वीर आई सामने। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। तो देखिए आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा अब बहुत ही करीब है। सबसे बड़ी बात यह है 22 जनवरी का इंतजार तो है ही, लेकिन इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है। जरा सोचिए, सालों तक भगवान श्री राम को टेंट में विराजे राम भक्तों ने देखा है और आज हर एक एक राम भक्त का सपना पूरा हो रहा है। भगवान श्री राम प्रकट हो चुके हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की पहली तस्वीर सामने आई तो लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहते रहे। जरा सोचिए, ये बड़ा ख्वाब जो कि सदियों से था, 500 सालों का इंतजार राम भक्तों का आखिरकार खत्म हो रहा है। और जब ये इंतजार खत्म हो रहा है, अपने प्रभु का लोग दीदार कर रहे हैं, तो उनके आंखों से आंसू ठहर नहीं रहे। और देखिए आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 14 दिन है। 21 वैदिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। शाम की आरती के साथ ही समापन होगा। और अब क्योंकि 22 तारीख बेहद नजदीक है, आज हो चुकी है 19 तारीख, 2 दिन और बाकी हैं। और 2 दिन के बाद वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। हालांकि खबर यह भी है कि उनके 21 तारीख को ही अयोध्या पहुंचने के आसार हैं, क्योंकि मौसम में कुछ खराबी और इस कारण से वो एक दिन पहले भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। सरयू नदी में स्नान कर नंगे पैर जाएंगे भगवान श्री राम के पास और प्रतिष्ठा जो अनुष्ठान लगातार जारी, माफ कीजिएगा, वो अनुष्ठान लगातार फिर आगे बढ़ेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्भगृह में विराजमान हुए और अभी आंखों पर पट्टी बंधी है, पीले रंग की ये पट्टी बंधी है। और ये पीले रंग की पट्टी तब खुलेगी जब प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपूर्ण होगा। और सबसे पहले देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, अनुष्ठान पूरा होने के बाद सबसे पहले रामलला को उनका खुद का चेहरा दिखाया जाएगा और उसके बाद में बाकी के लोग उनका दीदार कर पाएंगे। मेरे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी अयोध्या से, और आदर्श लगातार वहां पर मौजूद हैं। आदर्श, आपने कई राममय तस्वीर अभी तक अयोध्या से दिखाई हैं। हम देख रहे हैं कि पूरा भारत इस वक्त राममय है और आपके साथ में अभी भी देख रहे हैं कि काफी सारे साधु संत हैं। मैं चाहूंगी कि जो छठा इस वक्त वहां पर आपके समक्ष है वो आप हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ना सिर्फ यहाँ पर अयोध्या के लोग बल्कि इसके साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग इस राम मंदिर के भव्य उद्घाटन, भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। ना सिर्फ अयोध्या के आसपास के बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई सारे साधु संत हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी इनसे बातचीत की थी और समझा था कि आखिर अयोध्या इनकी नज़रों में कितनी बदली है। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मधुबन दास पुजारी, श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या। मैंने पूछा कि अयोध्या कितनी बदली, कितना देखा आपने अपनी नजरों से? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, अयोध्या अभी तक जो है विवादों के घेरे में चल रहा था। 72 बरस तक जो है फिर रामलला जी मुकदमा ही लड़े हैं और रामलला जी कोर्ट के द्वारा जो है लड़ करके आए हैं। और धन्यवाद देते हैं कि जो है ऐसे समय पर कि जो है मोदी और योगी जी की सरकार रही है और इन लोगों ने भी जो है सनातन धर्म के प्रति जो दरिया दिल जो है दिखाई है और अयोध्या को जो है विकास के पथ पर, जो आज़ादी के बाद से अयोध्या कभी विकास के पथ पर नहीं रहा है, सिर्फ विवादों के पथ पे रहा है। आज अयोध्या में गंगा जमुनी की धारा की तरह से जो है यहाँ पर विकास जिस प्रकार से हुआ है, हम ये राम लक्ष्मण जोड़ी को धन्यवाद देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमने आए हैं बिहार से, लखीसराय जिला, और हम संकल्प लिए हुए थे। ये बताइए कि अयोध्या कितनी बदली दिख रही है आपको? कुछ बदलाव दिख रहा है अयोध्या में? जो भगवान को जो मंदिर बनने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हमने आया करके यहाँ शामिल हुए हैं। धन्यवाद है ओह मोदी सरकार को और सभी यहाँ का जनता जनार्दन को धन्यवाद है। जन्मभूमि राम भगवान को, जो कि आज आनंद हमें मिल रहा है, यहाँ आके आनंद ले रहे हैं। सभी जनता जनार्दन को, सभी को आशीर्वाद दे करके तहे दिल से मना रहे हैं उत्सव। धन्यवाद, जय हो। देखिए, कई सारे और साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये बताइए महाराज जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ, कब आए आप यहाँ पर? हम कल आए कल आए जी। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत शांति, बहुत बढ़िया लग रहा है। बदलाव दिख रहा है? हाँ, पूरा बदलाव। प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है। 500 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है। संत हैं आप,
कैसा लग रहा है सोच के 500 वर्षों बहुत बाद? बढ़िया, मेरा आत्मा तृप्त हो गया। बहुत शांति, बहुत बढ़िया। अंदर पूजन का वीडियो डाला है राम जन्मभूमि। जय श्री राम, जय श्री। आप पटना में हैं। देखिए, ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, आम पब्लिक है, अधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर व्यक्ति ये अपने आप में बयां कर रहा है कि आखिर कैसी अयोध्या का बदलाव हुआ है और कैसे 500 वर्षों का वनवास, 500 वर्ष की लड़ाई प्रभु श्री राम की रही है वो खत्म हुई है। और निश्चित तौर पर कई लोग हमें यहाँ पर ऐसे भी मिले थे जो 1992 के उस विवादित ढांचे को तोड़ने के दौरान यहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने कहा कि आज जब ये मंदिर बनता हुआ देखा, आज जब अयोध्या का ये बदला हुआ स्वरूप मैंने देखा तो निश्चित तौर पर उनके मन को अच्छा शांति आदर्श, मिली। ना आपने हमने राम जिन की लोगों से नगरी बात को की, पहले भी देखा है और आज भी आप राम की नगरी को देख रहे हैं। मैं आपसे जरा फर्क समझना चाह रही हूँ। मैं आज आपके पीछे देख रही हूँ कि हनुमानगढ़ी पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने रामलला को देखने के लिए कि वो इसे बनता हुआ देख रहे हैं। उस त्रेता युग की नगरी को वो बनता हुआ अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और फिर दोबारा जाएंगे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो ये जो नजारा है, ये जो मंजर है, ये कितना अलग है, कितनी अलग अनुभूति देता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम अभी की बात करें तो आप तस्वीरें समझिए। मैं एक बार कहूँगा कि आपको, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये तस्वीर दिखाएं। ये जो रास्ता है, मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। ये जो रास्ता है, आमतौर पर इससे पहले भी जैसा कि कई लोगों ने यहाँ पर कहा कि कई सारी सरकारें रही हैं, कई सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं और उस कड़ी में अब जो है कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर आप यहाँ का देखें तो ये भव्य और दिव्य अयोध्या का जो संगम है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, पहुँचे हैं। जय श्री राम कहूँगा। जय जय श्री राम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? देखिए, अयोध्या में ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से राम राज्याभिषेक के लिए जो त्रेता में जो रहा होगा उस समय का वातावरण, लगभग उसी तरह का वातावरण श्री राम लला का, श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का जो सुअवसर है, जिस तरह से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, तो अयोध्या पूरी तरह से राममय है। बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे पहले कायाकल्प हुआ है। मैं तो 1985 से लगातार अयोध्या आ रहा हूँ और 1992 में बाबर के कलंक को मिटते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने का सुख प्राप्त किया है। आज जब अयोध्या, कभी विश्वास नहीं होता था कि अयोध्या का ऐसा कायाकल्प होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से धर्म ध्वजा संस्थापित हुई है, वह तो एकदम से जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है। मन को शांति देने वाला आपके लिए अत्यंत हर जो है सनातनी के मन को जो है द्रवित करने वाला, शांत करने वाला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। आप देख सकते हैं और यहाँ पर और भी ऐसे कई पॉलिटिशियन, कई नेता जो हैं पहुँच रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीर के बारे में बता रहा था कि ये जो पूरा कॉरिडोर है, पूरा हिस्सा है, इससे पहले जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते थे तो ये बहुत सकरा हुआ करता था। कई सारी सरकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि, लेकिन इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने सोचा नहीं कि आखिर भक्तों के लिए जाने का जो प्रभु तक का रास्ता है उसे चौड़ा क्यों न किया जाए, उसे बेहतर क्यों न किया जाए। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहाँ के बारे में बता रहा हूँ और यही तस्वीर, यही सुविधाएं और यही डेवलपमेंट अयोध्या के हर हिस्से में हुआ है। आप समझिए कि जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अयोध्या आया होगा और अब अगर वो अयोध्या आएगा तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है वो गलियां, वो रास्ता पहचान ना पाए कि आखिर ये वही अयोध्या है जहां पर वो इतने सालों पहले आया था। तो ये बदलाव हुआ है निश्चित तौर पर और इसी बदलाव को देखने के लिए न सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, आदर्श, इसके साथ साथ आपका खुद का नाम आदर्श है और आप आदर्श के अर्थ को बखूबी समझते हैं। वही आदर्श, क्या आज राम राज्य जिसकी हम परिकल्पना कर रहे थे वो स्थापित हो रहा है अयोध्या में? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि वो आदर्श जिसकी आप बात कर रही हैं वो यहाँ पर स्थापित हो रहा है और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जिम्मे अयोध्या की जिम्मेदारी रही है। कई लोगों के ऊपर कई तरीके के आरोप भी रहे हैं, कई विवाद भी अयोध्या में उठे हैं और अयोध्या अपने आप में हमेशा खबरों में रहा है। लेकिन जो डेवलपमेंट, जो काम या यूँ कहें कि जो विकास की धारा इस वक्त या पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में बही है, वो निश्चित तौर पर अयोध्या को प्रभु श्री राम के राज्य के तौर पर, आदर्श के तौर पर स्थापित कर रहा है। बहुत शुक्रिया आदर्श आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, एक आदर्श राज्य कैसा हो, उस आदर्श की स्थापना आज हो रही है जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन बेहद करीब है और जिस त्रेता युग की बात हम सोचते हैं आज वो त्रेता युग वापस आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन सिर्फ रामलला के विराजमान होने से त्रेता युग की वापसी नहीं होगी, हमें अपने अंदर बैठे रावण को भी मारना होगा और असल में
राम लला की हम जो पूजा की बात कर रहे हैं, जो उनके प्राप्ति की बात कर रहे हैं, वो परिपूर्ण तब होगा